बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम मौजूद हैं पिंडी के मसरूफ़ तरीन बाज़ार में, ये जानने के लिए कि 8 फरवरी को इंतखाबात की तारीख दे दी गई है। नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ चुके हैं इस नारे के साथ कि मैं ही मुल्क को संभाल सकता हूँ। तो इस बारे में लोगों की राय जानते हैं। तकदीर कौन बदलेगा? 8 फरवरी को मुल्क की तकदीर बदलेगी इलेक्शन के बाद? कोई बदल जाएगी इंशाअल्लाह। कौन बदलेगा? इमरान खान। इमरान खान तो जेल में चाचा। वो आएगा इंशाअल्लाह। चाचा अभी बगावत का मुकदमा कर रहे हैं उस पर। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। वो आएगा, वो ही बदलेगा। तो वो जो नवाज शरीफ को लेकर आए हैं अभी, वो तो चोर डाकू हैं, वो तो दुनिया को पता है। तो 8 फरवरी को अगर बैलेट पेपर पे बल्ला ना हुआ फिर वोट ही नहीं डालेंगे। ये बताओ कि 8 फरवरी को लगता है मुल्क की तकदीर बदल जाएगी इंशाल्लाह। कौन बदलेगा? खान साहब। कैसे? बस अगर वो हो या ना हो, वोट खान साहब के। जेल में बैठे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से खान साहब जीतेगा। पर अभी इतनी मेहनत करके नवाज शरीफ को लेकर आए हैं, सारे केसेस माफ करवाएं। फजूल बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर बंदे को पता है जिस हिसाब से आया है, कौन लेके आया है, किसी ने किया है, वो बात की बात है। शॉर्टकट ये बात है, आपने वोट का पूछे, हमने वोट का जो जवाब है वो आपको दे दी। और अगर बल्ला ना हुआ बैलेट पेपर पे देंगे नहीं, क्या ज़रूरत है? हम समझेंगे जी, हम इलेक्शन है ही नहीं इस मुल्क में। बताओ कि नवाज शरीफ वापस आ गया है, इंतखाबात का भी ऐलान हो चुका है। आप बताओ कि कौन जो है आपको लगता है मुल्क की तकदीर बदल देगा, या नवाज शरीफ बचा लेगा पाकिस्तान? ये बात तो करना नामुनासिब ही है, क्योंकि जो भी है सियासतदानों ने हमेशा अपना मुफादात देखा है, कभी किसी गरीब को नहीं देखा। जो भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अवाम के लिए नहीं करते। अब जो रेट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ये इन्वेस्टर लोग हैं जो मुल्क को इस हालात पे पहुँचाते हैं। तो इन लोगों का सिर्फ इन्वेस्टरों के साथ ही ताल्लुकात होते हैं, गरीब आवाम के लिए कोई भी नहीं निकलता। अभी इतनी मेहनत करके नवाज शरीफ को लाया है और ये बयानिया दिया गया है उनकी तरफ से कि अब मुल्क का सिर्फ एक वाहिद आसरा है, वो नवाज शरीफ। देखें जी, नवाज शरीफ तो बताते खुद, उसको मैं कुछ नहीं कहता। उन्हीं के दौर में उसका नाम क्या है, ये शहबाज शरीफ साहब थे। उन्होंने क्या किया, कहाँ थी महंगाई तो कहाँ तक लेके गए। अवाम का तो किसी ने भी नहीं सोचा। तो नेक्स्ट टाइम भी मेरे हिसाब से अवाम का तो कोई नहीं सोचेंगे। तो इंतखाबात होते हैं तो आपको क्या लगता है कौन आएगा? देखें, ये जो भी होगा अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जो होगा, बस ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं, इंतखाबात होने जा रहे हैं, नवाज शरीफ आ गया है, इमरान खान जेल में, क्या लगता है कौन संभालेगा इस मुल्क को? नवाज शरीफ को लाए इसलिए कि उसको आके वज़ीर आज़म बनाएंगे, क्योंकि पहले ये इन्होंने चोर चोर करके यहाँ से बाहर भेज दिया, फिर ये कहें इश्तिहारी मुजरम है, अभी हम यूँ करके बाहर से ला रहे हैं, अभी यूँ करके ला रहे हैं। जब वापस आ रहा है तो उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। इस पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता। सिर्फ पिसना है तो आवाम ने पिसना है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है यहाँ पे हो क्या रहा है। कल तक वो इश्तिहारी मुजरम था, हम यूँ करके लाएंगे, हम तू करके, अभी लंदन वाले निकाल रहे हैं, अभी फलान निकाल रहे हैं, वापस आए तो फूल बरसाए जा रहे हैं। यहाँ पे बस जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंतखाबात जब होंगे तो आपको लगता है कि इस दफ़ा शायद कोई हालात बेहतर हो जाए इंतखाबात के बाद? हालात पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं बेहतर हो सकते, क्योंकि हम लोगों के अमाल ही नहीं है, तो कैसे बेहतर होंगे? ये तो बहुत मुश्किल है। इमरान खान ही बदल सकता है, बाकी कोई नहीं। तो वो तो जेल में आ जाएगा बाहर इंशाल्लाह। कैसे इतने सारे मुकदमात हैं चाचा? कोई नहीं, ये मुकदमात चले जाएंगे, फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क को चलाएगा तो इमरान खान ही चलाएगा। इमरान चलाएगा ना, तो वोट ना देने किसी भी विजार बिल लाए, वोट ना देने किसी बंदे की भी विजार असा चले तो कसमें पागल होए वे। नौकरियां थईया ही कोई नहीं, एक माड़ा बेटा वा, नौकरी कोई नहीं, जलील होई भी विजार असा पहले माँ पुत्र लड़ने आ, क्या करिए? वोट कुसे की भी ना देने, जो मर्जी होई चाहे वोट नहीं इमरान खान का है, इमरान खान का। चाचा बताओ कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, नवाज शरीफ वापस आ चुका है, तो क्या मुल्क के हालात बदलेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसे, आपको क्या लगता है कि पिछले 16 माह भी उन्हीं की हुकूमत रही है, अब ऐसा क्या करेंगे? 16 माह की हुकूमत तो नहीं रही है ना, ये फिर तो किसकी थी? ये तो दूसरी हुकूमत थी। शहबाज शरीफ उसका भाई नहीं है चाचा? भाई है बिल्कुल हकीकी भाई है उसका,
लेकिन वो बैग पे जो चल रहा है चैनल वो तो उनकी हुकूमत नहीं थी। तो अभी भी बैग पे तो कोई और ही चैनल। हाँ यही वजह होती है, बैग पे जो चले हैं वही चिल्लाते हैं, हुकूमतें चिल्लाते भी वही हैं। बहुत शुक्रिया चाचा। ये मुझे बताओ कि 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, लगता है कि कुछ हालात बदलेंगे इंतखाबात के बाद? पहले कहाँ बदले जो बदलेंगे। नवाज शरीफ को लेकर आए मुल्क बचाने के लिए। पहले भी तो यही कहते थे कि जी नवाज शरीफ आए या इमरान खान आए, तो बात तो वही है, वहीं पे ही सारा कुछ आ जाता है। कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद कहाँ से, उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। क्यों? जाहिर सी बात है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बिल इतने आ रहे हैं, तो कहाँ से कंट्रोल होगा सारा कुछ। ये बताओ कि मुल्क के हालात बदलेंगे इलेक्शन के बाद? इंशाल्लाह कौन बदलेगा? खान साहब बदलेंगे, वही की वास्ता है और क्या तमन्ना। भाई खान साहब जेल में, वो सामने नवाज शरीफ का इतना बड़ा बैनर नज़र आ रहा है मुझे, तो तुम्हें नहीं लगता कि उसको लाया और इतने बड़े बैनर ही इसलिए लगाए? बाजी वो तो उसको मैं क्या बोल सकता, जो अपनी बच्चों को पाकिस्तानी ही बोलते हैं, खाली इक़्तिदार के लिए आता है, अपने बच्चों को नेशनलिटी इंग्लैंड का दिया हुआ है, वो बोला वो पाकिस्तानी नहीं है, खाली हुक्मरानी के लिए हमारे ऊपर, ये कभी कबूल नहीं करता हम लोग। अपने बच्चों को लाओ, अपने जायदाद को लाओ, अपना प्रॉपर्टी को लाओ, अपने पैसों को लाओ, फिर तो ही लीडर बन जा। खाली हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान, बाकी फिर चले जाएंगे, ये कबूल नहीं करता हम लोग। ये देख लो तुम्हारे सामने इतना बड़ा बैनर है उसका। बड़ी तस्वीरें तो मरी रोड पे भी बहुत लगी हुई थी, रात को लगी हुई थी, सुबह एक भी नज़र नहीं आई। लोग देखते हैं कौन प्यार करते हैं, कौन मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम तो यही दिल का है जो पाकिस्तान का हम उसी के साथ है। जिसका अपना बच्चे बाहर है, हमारे लिए पाकिस्तान पसंद है, अपने बच्चों के लिए इंग्लैंड पसंद, ये मुझे कबूल नहीं होता। तो इमरान खान के बच्चे भी तो बाहर सब यही कहते नहीं, हैं। इमरान खान के बच्चे बीवी के पास है, इमरान खान को खुद भी डील कर सकता है, वो भी जा सकता था, उसके पास किसी चीज़ का कमी है। उसका ससुर जो है दुनिया में अमीर तरीन लोगों से शुमार होता है, उसका भी उसको बोलते तुम जितना भी चाहो आ जाओ, वो ने मुल्क छोड़ के नहीं जाना, मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। अभी तो पाकिस्तान के खातिर जेल भी तो गया ना, भागा तो नहीं। मुझे ऐसे लीडर चाहिए जो दलेर हो, चाहे नवाज शरीफ बन जाए वो हमारे लीडर हो जाए, कोई भी और जैसा दलेर बंदा हो, जैसा इस्लाम माफिया की काम करते हो, अक़वाम मुत्तहिदा में बात कर सकते हो। नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ, बिलावल ही बन जाओ, ऐसा दलेर बन जाओ, वही लीडर बन जाएगा। लेकिन इसका आजकल का दलेर जो है ना खान साहब है, उससे अलावा और कोई नहीं है। बताएं कि आपको लगता है कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे? नहीं, हाँ भाई, नवाज शरीफ आ गया अब तो पाकिस्तान। अब हम आवाम भी बिकेगी, इसलिए कि मुल्क का किसी ने भी नहीं सोचा है। हर बंदा अपने जो भी आ रहा है पॉलिटिशियन में, वो अपने बारे में सोचता है, आवाम का नहीं। तो अवाम के हालात फिर कैसे बदले? जब तक जो ये पैसा लेके गए हैं ये वापस नहीं उतरेगा, मुल्क कैसे ठीक होगा? तो इनका पैसा कौन लाएगा? जो लेके गए हैं आपको लगता है वो खुद लेकर आएंगे? वो मुल्क को ही ले जाएंगे। जैसे अभी आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट बिक चला गया, बाकी एयरपोर्ट्स भी अब जाएंगे। कहने का मकसद है कि कोई भी सिंसियर नहीं है इस मुल्क से, सिंसियर है वो अपने आप से कि हमने खाना कैसे। बहुत शुक्रिया। कैसी जा रही है तुम्हारी इंजीर? क्या रेट है? ये 800 रुपये किलो। महंगी कर देते हो या खुद? क्या करेगा, ये हालात है पाकिस्तान। हाँ, अच्छा ये बताओ ना, फिर हालात सुधरेंगे कैसे? कौन सुधारेगा? मुल्क बचाने के लिए नवाज शरीफ आए हैं। नहीं खान साहब, हम कैसे खान साहब बचाएंगे? जेल में बैठ के बचाएंगे? बस वो निकल जाए एक दिन, और शहर है जेल में होते हैं, तो फिर भी अंदर जो न जा सकते उसको। भाई तुम्हारे इमरान खान की छोटी सी तस्वीर नहीं लग सकती, उसका इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है। ये तो मरी रोड पे भी लगा हुआ था, रात को लगा हुआ था, सुबह फिर कोई भी नहीं था, एक पोस्टर भी नहीं लगा हुआ था सुबह टाइम। वो तो बस खान साहब के अलावा कोई पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। लगता है कि इलेक्शन की तारीख आने के बाद अब मुल्क में हालात कुछ बेहतर होंगे, या 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? पहले ये बताएं। 8 फरवरी को इलेक्शन तो होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। अभी हमारा मुल्क जो है वो बगैर किसी रीज़न के और बगैर किसी लीडर के चल रहा है। लीडरशिप के बगैर आप एक इदारा नहीं चला सकते, मुल्क कैसे चला सकते हैं आप? इलेक्शन लाजमी होने चाहिए और 8 फरवरी को ही होने चाहिए। जो भी इलेक्ट होकर आएंगे होने चाहिए कि वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर इक़दाम करें। कौन है ऐसा जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर इक़दाम करेगा? मेरा ख्याल है इमरान खान। कैसे?
क्योंकि जेल में बैठा हुआ है। उम्मीद तो है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। नवाज शरीफ साहब भी 4 साल बाहर रह के आए हैं, वो भी तो वापस आ गए ना। इमरान खान साहब के साथ भी हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो इंशाल्लाह बाहर आएंगे। लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ हर दफ़ा मुल्क को मुश्किलों से निकालता है और इस दफ़ा भी वही निकाला। किस दफ़ा किस तरह उन्होंने मुल्क को मुश्किलों से निकाला? उन्होंने हमेशा मुल्क को मुश्किल में डाल के ख़ुद वो लंदन जाके बैठ जाते हैं, प्लेटलेट्स उनके कम होना शुरू हो जाते हैं। अभी भी आप देखें 3 दफ़ा उन्होंने ऐलान किया मैं आ रहा हूँ, फिर जैसे ही अदालत उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देती है तो वो कहते हैं नहीं जी मेरे प्लेटलेट गिरना शुरू हो गए। तो नवाज शरीफ साहब तो मुझे नहीं लगता कि 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म, इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म, वो उस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर सके। तो इमरान खान जेल में बैठकर कैसे करेगा? ना इलेक्शन कैंपेन कर सकता है ना कुछ। इंशाल्लाह बाहर आएंगे, रास्ते हमवार होंगे, हमारी दुआएं हैं खान साहब के साथ, इंशाल्लाह बाहर। तो जो मुकदमे चल रहे हैं बगावत के वो तो बाकी हैं, उन्होंने मुल्क में जो लोगों को उकसाया है। बगावत उसमें तो साबित नहीं कर सके, गद्दारी से गद्दार तो साबित हो गए थे ना कुछ लोग जो बाहर चले गए थे। बागी होना और गद्दार होने में फ़र्क है, गद्दार नहीं है कम से कम। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात की है इन्होंने, गद्दार और बागी होने में फ़र्क है। अच्छा, हम आज तक बगावत के मुकदमे चलाते रहे और हम बगावत को बड़े ही नेगेटिव वे में लेकर गए, लेकिन बदलाव एक बागी ही लाता है। तो इन्होंने बड़ी बारीक सी जो लाइन गद्दारी और बगावत में उसको बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई किया है। कौन बदलेगा पाकिस्तान का? खान साहब, उनको हम लाइक करते हो तो उनको जेल में बैठे हुए हैं वो फिर भी हम लाइक करेंगे। वो कह रहे हैं वो तो मुल्क में वो करते हैं, हंगामे करवाते हैं। नहीं वो तो अच्छे हैं। अच्छा, तो फिर ये कौन कह रहा है, कौन करवाता होगा हंगामे? क्यों उनका नाम ले रहे हैं? वो चोरों के बंदे कहते होंगे। चोरों के बंदे कहते हैं? तो चोर कौन है? नवाज शरीफ। अच्छा, तो नवाज शरीफ को तो कहकर लाए हैं, तुम्हें पता है कि वो कह रहे हैं मुल्क बचा लेगा तुम्हें, यार मुल्क को बड़ा अच्छा तुम्हारे लिए तालीम देगा, तुम्हें सेहत देगा तुम्हें। नहीं वो पहले देता था, अभी जो सा दूसरा आया उसका वही चोर शहबाज शरीफ, वो अच्छा नहीं कर रहा ना, वो देखें आप। अच्छा, आई लव यू कहते हैं खान साहब। भाई जी आई लव यू कहते हैं खान। जो आए हुए हैं बस वही आएंगे। तुम्हारा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल तो चाहता है खान साहब आएँ, लेकिन वो आ नहीं सकते, वो नहीं आ सकते क्योंकि मियाँ साहब आ चुके हैं, अब वही आएंगे। अच्छा, आपको लगता है मुल्क के हालात उनके आने से बदल जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। तो फिर उनको क्यों लाए? ये तो आप लोगों को पता है, आप लोग ज़्यादा ऊपर बैठे हुए, आप लोगों को ज़्यादा पता है, हम तो बहुत नीचे हैं, हमें तो नहीं मालूम इतना ज़्यादा। आजकल तो हर बंदे को शऊर है, एक बंदा बोलता है। शऊर की बात और है, शऊर की बात हमारे मतलब है दुकानदारी लेवल तक ही आती है, इतनी ऊपर तक नहीं जा सकती है। अच्छा, इंतखाबात में वोट डालने जाओगे? नहीं, हमने नहीं डालना। क्यों? अब नहीं डालना, पहले डालना था, अब नहीं डालना। अगर इमरान खान जेल में ना हुए फिर इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, बट अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चाचा ने जो है गन भी पकड़ी हुई है, अब मुझे बताओ कैसे इस गन के ज़ोर पे हालात सही होंगे या इंतखाबात में तुम्हें लगता है तब्दीली आएगी? इंतखाबात में तब्दीली आनी चाहिए। वैसे इन हुक्मरानों को खुद सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात क्या हो गए हैं। तो कौन लाएगा, मतलब कौन हालात हमारी नस्लों की कौन बदलेगा, कौन तालीम देगा, कौन इनका? मूसा जैसा आएगा तो वही करेगा। हम मूसा कहाँ से आएगा? कौन? अल्लाह ताला भेजने वाला है। लगता नहीं है ऐसा कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे, क्योंकि ये अपने चक्रों में लगे हुए हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, एक दूसरे को लान तान कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आ रही बात कि हम करेंगे। आप चाहिए इनको कि हमारा मुल्क मौजूदा हालात में तुम्हें क्या लगता है कि कौन मूसा हो सकता है? देखें मैडम, हम तो कुछ नहीं कह सकते। हमारे हिसाब से इमरान खान ठीक था, उसको आना चाहिए। तुम्हें लगता है कि जेल में बैठे हुए अगर इलेक्शन हो, बेशक वो जेल में भी हो, तो अब भी आ जाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद है, वोट उन्हें मिलेगी। बहुत शुक्रिया चाचा। पहना बहुत मुश्किल है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, हम कारोबारी लोग हैं, ये हमें पता है। हम सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे बैठे रहते हैं, हमें पता है कैसे हालात चल रहे हैं यहाँ पे। आपको लगता है इंतखाबात के होने से या नवाज शरीफ को वापस लाने से कोई तब्दीली आएगी? बहुत मुश्किल है बहना, बहुत जिस मुश्किल तरह है। नवाज शरीफ को लाया है, सिर्फ इस उम्मीद पे कि जी उसके आने की वजह से पाकिस्तान बच जाएगा। बहुत मुश्किल है, जैसे तो हालात क्या चल रहे हैं। आप बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है इसका क्या हल है, किस तरह ये होगा? इसका हल यही है बहना कि जब तक सही बंदा नहीं आता है मुल्क के लिए, जो मुखलस हो, जो अच्छा हो, तब तक हालात। तो अब कौन मुखलिस होगा मुल्क से? कौन है मुखलिस? मतलब आप किसको कहेंगे कि मुखलिस है? इस इंतखाबात में वोट डालना आपका हक है, तो आप वोट किसको डालोगे? ये वरना फ़िलहाल तो अभी हालात देखेंगे,
जौन सा हमने सोचा कि बेहतर है इंशाल्लाह उसी को देंगे। सही, लेकिन फिर भी आपको क्या मौजूदा हालात में कोई बंदा नज़र आ रहा है दूर दूर तक के? वो तो जेल में है। कौन? इमरान खान। आपको लगता है वही बदलेगा? वही बदलेगा और कोई भी इस मुल्क का नहीं है। अभी देखो वो तो खुद इतनी मुश्किलों में है भाई। तो यही बात है ना, जो सही बंदा हमारा मुल्क में आते हो उसको काले ग्रेटों के अंदर कर दे, वो उसमें कोई आता नहीं है मुल्क में कोई भी। तो ये जो कह रहे हैं, अभी पिछले में सबसे बात करती हुई आ रही हूँ, वो कह रहे हैं जितनी तबाही हुई है उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ, वो इमरान खान है। इमरान खान कोई तबाही नहीं है। रोड का सी चाटना है, गरीब लोगों को जो है ना खाने पीने का शौक है। हम रोटी खाएगा तो हम चलेगा। रोड का हमने जाना क्या ना, मोटरवे बनाया, मोटरवे हमारे इस्तेमाल जैसे बनाया, मोटरवे के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मोटरवे के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा रोटी सस्ता हो जाए, दाल वगैरह चीज़ें सस्ता हो जाए, हमारा मुल्क तब चले। गरीब लोगों का तो ये सोच है, तो हमारा कोई प्लाजे तो नहीं चाहिए, कोई रोड तो नहीं चाहिए हमको। किस के हाथों में तुम्हारे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज है? किसी के हाथों में नहीं है, पाकिस्तान में किसी के हाथ में नहीं है, सब फ्रॉड है, सब धोखा है, सब धोखा फ्रॉड है, एक नंबर के धोखे। इतनी मेहनत से नवाज शरीफ को लाया, ऐसा तो मत। सब फ्रॉड है, ना नवाज शरीफ ना इमरान खान, कोई भी नहीं। हम तो नहीं मानते किसी को भी, पर देखो इतनी मेहनत पहले मानते थे, अब नहीं कहते किसी को भी, अब तो कोई भी नहीं, सब फ्रॉड है। खुद खड़े होंगे? नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है इंशाल्लाह। क्यों? पसंद नहीं है कोई, आई सही तो कैसे? मुल्क का मुस्तकबिल कहते हैं, हमें किसी से कोई वो नहीं है, किसी ने नहीं बदलना। आपने तो आप बताएं, आपको क्या लगता है? हमें तो पता है कि किसने बदलना है। किसने बदलना है? जो जेल से निकलेगा तो वो बदलेगा। अच्छा, जो बाहर से आए, इतनी मेहनत करके उसको बाहर से लाए हैं, वो उसकी केसेस माफ करवाए हैं, वो नहीं बदलेगा? जो जेल में बैठा है वो अपना हाल बदलने आए हैं। उन्होंने अपने जो है ना पूरे ख़ानदान का हाल बदल दिया है, ठीक है। अब मज़ीद अपना ही हाल बदलने आए। जैसे हम लोग हैं ना गरीब, बाहर जाते हैं और कमाने के लिए, ऐसे वो बाहर जाते हैं यहाँ पर कमाने के लिए, ठीक है ना। उनके लिए यहाँ पर ही डॉलर हैं। अच्छा, तो अभी इंतखाबात में बल्ला ना हुआ, जेल में बैठा हुआ शख्स ना हुआ तो फिर हम वोट नहीं डालेंगे। और अगर वो जेल में हुआ, बल्ला हुआ, फिर किसको वोट दोगे? कोई कैंडिडेट नज़र आ रहा है? नहीं, इमरान खान। वोट सिर्फ इमरान खान का है। बहुत पढ़े। ये बताएं, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और नवाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस आ गया है मुल्क बचाने के लिए, आपको क्या लगता है? ऐसे ही होगा, मुमकिन है नवाज शरीफ साहब ही आ जाए, सही जैसे हालात वाक़यात बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? हमें भी लगता है कि जो है ना वो वही आएंगे, वही आएंगे और मुल्क बचा लेंगे। मुल्क को क्या बचाना है किसी ने मुल्क तो बचा ही हुआ है, लोगों के लिए मुश्किलात है, बेरोज़गारी है और महंगाई है, निकाल ये तो कोई भी नहीं कर रहा जी। निकाल लेंगे नवाज शरीफ इस बेरोज़गारी से? हाँ, नहीं, कहाँ निकालेंगे, ये तो खाली दावे ही होते हैं, कोई नहीं निकाल सकते। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है कारोबार? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नवाज शरीफ आ गए, बस अभी जो से थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी तबाह हो जाएगा। क्यों? बस नवाज शरीफ है ही उस चोर ख़ानदान पूरा। अभी 8 फरवरी को इंतखाबात हैं, वो तो कह रहे हैं कि यही मुल्क बचा सकते हैं सिर्फ। ये मजीद तबाह कर देगा, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ख़त्म हो जाएगा, ये आ गया तो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर बचाएगा कौन मुल्क को? बचाएगा एस्टेब्लिशमेंट बचाएगी और हमारा खान साहब बचाएंगे, बस ये दोनों मिलेंगे तो बचेगा मुल्क, ये दोनों नहीं मिलेंगे तो नहीं बच सकता मुल्क। तो खान साहब को तो बागी कहकर जेल में डाल दिया। वो हक सच पे है ना, इसलिए बागी कह रहे हैं ना, जो हक बोलता है, जो हक पे सच पे होता है उसके लिए तो मुश्किलात बहुत होती हैं। जो सा फलदार होता है ना उसको पत्थर लगते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी बोलें। ये मुझे बताएं कि 8 फरवरी को इंतखाबात है, नवाज शरीफ वापस आ गया है, तो आपके क्या कहते हैं? बहन मेरी, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक इस मुल्क की खैर करे, जो भी आए तमाम इदारे मुल्क मिलकर काम करें तो इस मुल्क के लिए बेहतरी है। अगर सारे एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, वही हाल करेंगे, एक गया उसको निकाला फिर दूसरा आ गया, ये सब के लिए गलत है, हमारी आवाम के लिए भी, हमारे कमरानों के लिए, सियासतदानों के लिए और तमाम इदारों के लिए गलत है। इनको चाहिए कम अज़ कम 5-6 साल जो भी हुकूमत मुंतखब होकर आए उसको पूरा टाइम दें और सारे इदारे मिलकर काम करें, ये इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए और उन सब के लिए बेहतर है। अगर ये इसी तरह करते रहें जिस तरह 70 साल से होता रहा तो फिर ये इस कौम का भी बेड़ा गर्क होगा, इस मुल्क का भी बेड़ा गर्क होगा और उनका अपना भी बेड़ा गर्क होगा। वोट डालने जाओगे? इमरान खान को, बल्ले को। क्यों? पर अभी तो नवाज शरीफ को लाए, वो तो लाए हैं, लेकिन उस बेचारे की हालत उन्होंने क्या की है लाहौर में, आप खुद देखे, हज़ार रुपये में टिकटें लोग दिखा रहे थे बराह रास्त के, इन्होंने हमें ख़रीदा हुआ है।
शर्म आनी चाहिए इनको, खासकर मरियम नवाज बाजी को, कि बिल्कुल ही बगैरती पे हाथ उन्होंने उतार दिया। आप उनको बेगैरत कह रहे हैं, वो तो कह रहे थे नवाज शरीफ मरियम नवाज के अगर जलसे में जाओगे तो मुसलमान हो जाओगे, हया आएगी। वो आज की टिकट लेने लोग गए हुए थे उम्रे के, गए में आगे वापस लोग जलील होके आए हैं बेचारे। शुक्र है हम नहीं गए हैं। चलो उम्रे की टिकट ना मिले, हया तो आएगी। नहीं क्या आया है ये वो लोग कह रहे हैं मरियम नवाज के जलसे में जाओ हयादार हो जाओगे। नहीं कुछ भी नहीं होता, इमरान खान के जलसे में जाना चाहिए बस। तो इमरान खान तो जेल में। बेशक जेल में हो, वो हमारे दिलों में है, बेफिक्र हो जाए। इंशाल्लाह वोट हमारा इमरान खान को ही होगा। अच्छा, तो अभी तो इलेक्शन कैंपेन की भी इजाज़त नहीं दे रहे इमरान खान को, कोई जलसा भी नहीं हो सकता, तो फिर कैसे दोगे वोट? भाई ये निगरान हुकूमत हमारे सर पे मुसल्लत की गई, अब क्या करे, इनसे कब जान छूटेगी हमें ये नहीं पता। इसका बेड़ा गर्क हो जाए इनका। आप बताओ। ये भाई बताएगा। आइयो अंकल, आप बताएं अंकल, नवाज शरीफ आया हुआ है पाकिस्तान मुल्क बचाने। हाँ, तो नवाज शरीफ को वोट देंगे ना। मुल्क बचाएगा। तो अभी जो 16 महीने की कारकर्दगी देखिए, वो नवाज शरीफ 16 को छोड़ा, 16 कोई हुकूमत थी। तो किसकी हुकूमत थी? 13 जमातें थी। नहीं, पर काबीना तो लंदन नहीं जाती थी फैसला लेने के लिए। 13 जमातें कोई फैसला नहीं कर सकती, पर काबीना तो सारी लंदन बैठती थी अंकल जाकर। एक बंदे को बदनाम नहीं कर सकते आप। 13 जमातें। अब 13 जमातों में मौलाना फजल रहमान भी कह रहा है मैं नहीं था, पीपल्स पार्टी भी कह रही है फैसले तो ये करते थे, बड़े तो ये थे, वजीर आजम तो ये थे। खिचड़ी पकी हुई थी तो काम ही नहीं हुआ। ये जी खिचड़ी पकी हुई थी तो काम ही नहीं हुआ, मिलकर खाया जी। जी भाई बताओ किसको? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ मुल्क बचा लेगा? इंशाल्लाह बचा लेगा। तो अभी जो 16 महीनों में इतनी महंगाई हुई है वो किसकी वजह से हुई है? वो इमरान खान के जो IMF के साथ मुश्किल तरीन जो एग्रीमेंट्स है उसकी वजह से हुई है। अच्छा, इमरान खान ने किए थे IMF के साथ। अच्छा, और जो चीनी तेल महंगी हुई है अभी सस्ती भी हो जाएगी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ आया है ना, संभाल लेगा, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। सब कुछ सस्ता कर उसने देगा। पहले भी आके संभाला है, अब फिर संभाल लेगा इंशाल्लाह। चले जी, नवाज शरीफ। अस्सलामुअलैकुम सर। आप मुझे बताएंगे कि नवाज शरीफ आया है पाकिस्तान, इलेक्शन 8 फरवरी को है, आपको क्या लगता है मुल्क बच जाएगा? अब ये अल्लाह को पता होगा या फिर उनको पता होगा। वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ ही मुल्क बचा सकता है। उनसे पूछिएगा ना, वो बचा लेंगे या बस वैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, उसको देखें, आउट ऑफ द वे जाकर ज़मानत दे दी है, सारा कुछ मिला है, सिर्फ इसी वजह से कि उन्हें लगता है कि बस अब यही है। इसीलिए कह रहा हूँ वो बेहतर बता सकते हैं हमसे, क्योंकि उन्होंने बचाना है, हमने तो नहीं बचाना ना। हमें तो जैसा कैसा होगा, हमने तो वही बात है, काम करना है और खाना खाना है, हमारा तो और कोई काम नहीं है ना। तो ये वो बेहतर बता सकते हैं आप। तो कौन बेहतर बताएगा? नवाज शरीफ बताएगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गया, 8 फरवरी को इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ पाकिस्तान बचाएगा? नवाज शरीफ बचाएगा पाकिस्तान। कैसे? नवाज शरीफ ने काम किए हैं ना, नवाज शरीफ ने काम किए हैं, लोगों को सहूलतें दी हुई हैं। अब ये मेट्रो बस चल रही है, लोग 400 में इस्लामाबाद जाते थे, अब 30 रुपये में जा रहे हैं इस्लामाबाद। लेकिन जिस तरह उसको कानून से हटकर ज़मानतें दी हैं वो बिल्कुल सही है। उस पर केस बनता ही नहीं था ना। अच्छा, ये तो झूठे इमरान खान ने बनाए हैं। हाँ? इमरान खान ने झूठे केस बनाए हैं इसके ऊपर। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, लोग डरते भी हैं बात करने से। अस्सलाम भाई मुझे ये बताएं, 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी इंतखाबात के बाद? इंशाल्लाह लगता तो है कोई बेहतरी आएगी। तो कौन लाएगा बेहतरी? यही लाएंगे जो हुक्मरान होंगे। आपको क्या लगता है कौन आगे बन जाएगा? वज़ीर आज़म कौन बनेगा? किसकी पार्टी लीड करेगी? ज़्यादातर चांस तो उसके ही है, नवाज शरीफ के। आपको लगता है मुल्क बचा लेगा जो नैरेटिव लेकर बयानियाँ लेकर आया है? पता नहीं, शायद हो सकता है, क्योंकि पहले भी इन्होंने अच्छा किया था काम, अब भी शायद अच्छा कर लें। तो आप किसको वोट देंगे? नहीं, हमारा तो इतनी कोई वोट जाता है। बहुत शुक्रिया जी। बेटा हम तो कुछ कह नहीं सकते, क्या कहिए, जो भी आता है ना, हम लोग पिस रहे हैं, गरीब आदमी पिस रहा है, वो तो अपने आते हैं जाते हैं, अपनी मतलब का मजदूरी करके चले जाते हैं, पैसे सारे रब करके। ये अगर इतने अच्छे हो ये, तो इनका कोई कारोबार कम अगर हम पाकिस्तान में करें ना, हम लोग हम लोगों को कोई तफज़ हो, हम लोग तो फिर भी मार रहे हैं। मतलब एक थैली आटे की मिलती थी, 600 रुपये की मिलती थी, वो 3,000 रुपये की चली गई। हम क्या करेंगे, खाएंगे क्या? महंगाई इतनी है कि हम किसी के साथ कोई एक बात नहीं करते, मगर हम कहते हैं अल्लाह करे कोई अच्छा खमीनी जैसा लोग आए जो सबकी गर्दन काटे, जो गलत करे उसको गर्दन काटे। ये सारे लोग माल इकट्ठा करते हैं, सीधे चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं। बच्चे आप लोगों के मरते हैं, हमारे मरते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो कोई लड़ाई करता है आगे पीछे, हम लोग नाराबाजी करते हैं और
उधर पुलिस वाले आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, हमें पकड़ के ले जाते हैं। उनको पता भी नहीं है, वो अपने उधर कॉल करते हैं, फलां बंदा पकड़ेगा फलां। कोई आता है, किसी के पीछे कोई भी नहीं आता। हम लोग तो बहुत तंग हैं। हम कहते हैं कि अल्लाह करे कोई, अल्लाह मियाँ अपने हबीब के सदके कोई करम करे, अच्छा आदमी लाए। और अच्छा आएगा नहीं कोई। कौन अच्छा आएगा? कोई भी नहीं अच्छा आएगा, क्योंकि ये सब ड्रामा है। जिस फिल्म होती है ना, ये इंतखाब, कोई इंतखाब नहीं है, बस ये सिलेक्टेड है सब। इसको बनाना है जी, उसको बनाना है। चोर है, गधा है, कोई उर्दू भी नहीं बोल सकता, मगर उसको बनाना है। सिर्फ ये मसला है। ये अवाम का कोई वोट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इंतखाबात नहीं, ये सब ड्रामा है। तो अभी इंतखाबात में वोट डालने जाएंगे? वोट ज़ाया करूँगा, अपनी जाकर 10-12 मरतबा ठप्पे लगा के वोट को ज़ाया करूँगा। वोट तो मेरी है ना, मगर वोट दूँगा नहीं, क्योंकि मेरी वोट से कोई बनेगा नहीं। बनेगा वही जिसने पैसे दिए हुए हैं, बगैर पैसे के कोई नहीं बनेगा। वोट काम से मानत है, वो देनी पड़ती है, मगर ज़ाया जाती है वोट का कोई। इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, ये हम आगे चलकर बात करते हैं लोगों से। कोई तब्दीली नज़र आ रही है कि इंतखाबात के बाद कोई बेहतरी आएगी मुल्क में? इंशाल्लाह जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, इंशाल्लाह सब कुछ अल्लाह के फजल और करम से सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे सेट करेंगे? इंशाल्लाह अभी 16 महीने भी तो इन्हीं की हुकूमत थी। 16 महीने इन्हीं की हुकूमत थी, मगर पिछले जो 2018 से जो बैठा हुआ था, 3.5 साल जो हुकूमत की है, उसने जो है ना मुल्क को ऐसे किनारे पे खड़ा किया कि बिल्कुल मुल्क के हालात ऐसे हो गए थे कि हर चीज़ उसको मजबूरन महंगा करना पड़ा। नहीं, पर वो जो रिपोर्ट्स आती हैं बाहर के मुल्कों की और पाकिस्तान, इनकी हुकूमत ने खुद जारी की है, उसमें तो बताया कि उसके दौर में बड़ी तरक्कियाँ हो रही थी। इनकी इमरान खान के उन्होंने खुद लिखा है। कौन सी तरक्की? इनके अपने इसी हुकूमत उनकी हुकूमत ने खुद ये तो आप बताओ कि क्या किया उसने? मुझे नहीं, उनकी हुकूमत ने कहा GDP इतना था, सारा कुछ रेट, सारा कुछ तो उन्होंने इनकी हुकूमत ने जारी करदा शाया। ये जो PDM की अभी जो 16 महीने के उन्होंने शाया किया है कि इसमें इतना था। इसाक डार ने माना है कि नौकरियां मिल रही थी लोगों को, ये तो इसाक डार ने माना। तो नहीं सुना हुआ ये तो फिर इसाक डार ने तो खुद माना था। मुझे ये पाकिस्तान नहीं चाहिए, मुझे वो पाकिस्तान जो 2013 से 2017 तक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहा था, वो पाकिस्तान चाहिए बस। चले जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ऐसे तो लग रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे बदल ही जाए। अब तक तो अवाम पिसल रही है और रो रही है। अल्लाह करे कोई ऐसे हुक्मरान आए जो इस मुल्क का वो क्या कहते तकदीर बदल ले। तो आपको क्या लगता है कौन ऐसा हो सकता है जो मुल्क की तकदीर बदलेगा? 75 सालों से तो ना बदली। हमें तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2013 में भी मुल्क के हालात ऐसे थे कि बिगड़े हुए थे। एक तरफ धमाके थे, एक तरफ जो से ना बिजली की लोड शेडिंग थी। वो जो आए तो मुल्क में कुछ खुशहाली आ गई थी। हमें तो मुकम्मल तवक्को नवाज शरीफ ही पे हैं कि अल्लाह करे वो आ जाए और इस मुल्क की तकदीर बदल लें। और क्या करेगा? नवाज शरीफ चौथी दफ़ा भी बनेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर किसको बनना चाहिए? कौन आए? कोई अच्छा आदमी आए जो मुल्क का अच्छा दिफा कर रहे। कोई अच्छा आदमी? हाँ, आदमी अभी तो कोई भी नहीं अच्छा। ना जरदारी अच्छा नज़र आ रहा है, ना नवाज शरीफ अच्छा नज़र। इमरान खान को उधर जेल में डाल दिए, जो बदलने वाला था मुल्क को, हालात बदलने वाले, उसको जेल में डाल दिए। तो और कोई अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। चलें, तकदीर बदलने जा रही है, बताओ बदलेगी तकदीर के नहीं? बहुत मुश्किल है जी। क्यों? हमें इन पे एतमाद ही नहीं है, सीधी सी बात। किन पे नहीं है? नून लीग पे। अच्छा, क्यों नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को लाया इसलिए गया, उसके सारे केसेस माफ़ी इसलिए किए गए हैं कि उन्हें लग रहा है कि बस अब यही मुल्क की तकदीर बदलेगा। ये देखो बातें होती हैं, जब उन्होंने आना था हर चीज़ सस्ती थी, सोने का रेट भी नीचे आ गया, पेट्रोल भी। ये एक सीधा सीधा ड्रामा है। अब उनके बाद आप ख़ुद सोचें ना, आज और कल के रेटों में सोने में भी इजाफा हो चुका है, हर चीज़ में। तो ये सिर्फ आवाम को धोखा देने वाली बात है और ये दे रहे हैं। वोट जीतने के बाद हमें पूरा यकीन है कि इन्होंने फिर अपनी करतूतों से बाज नहीं आना और ये महंगाई भरपूर तरीके से बढ़ेगी। तो मुझे ये बताएं फिर क्या हाल है? कौन होगा जो इसको इस सारे भंवर से निकालेगा पाकिस्तान को? इस बात का मीडिया को भी पता है और हमें भी, और बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान इसका वाहिद हल है कि जो आएगा। और इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है कि उसने ही आना है और सब कुछ बेहतर कर देना है। तो आप मुझे ये बताएं, उस पर तो बगावत का मुकदमा, उसमें तोड़ फोड़ का मुकदमा, करप्शन, सब कुछ तो उस पर डाल दिया है, जेल में है। ये दुनिया की फितरत है कि अच्छे इंसान की ज़िंदगी कम होती है। ये आपको भी पता है, हमें भी, कि जो अच्छा शख्स होता है हमेशा उनके ऊपर उंगलियां उठती है। बस यही बात है कि
जितना वो मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं उतने उनके ऊपर मुकदमे जारी कर दिए गए और कोई वजह नहीं है। बस हमें भी और हम सब को यही उम्मीद है कि वही सब कुछ कर सकता है अगर करना चाहे तो। नून से हमें कोई उम्मीद नहीं है, नून लीग से। जी बहुत शुक्रिया भाई आपका। बहुत उदास बैठे, मुझे लगता है मुल्क की सारी फ़िक्र इनको है। बाकी में फ़िक्र है मुल्क की? नहीं, मुल्क की फ़िक्र तो किस वजह से होनी चाहिए कि जो भी हुक्मरान है वो खाने के लिए आता है, अपना पेट भरने के लिए आता है, तो इसलिए फ़िक्र उनको होनी चाहिए जिन्होंने मुल्क चलाना है। फ़िक्र हम जैसे दुकानदार को यही है कि हमारे पास गाहक आ जाए, अल्लाह की रहमत है, हम उसको डील करें तो वो हमारे लिए सबसे बेटर है। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार तो फिलवक्त जैसे मुल्क की माशी हालात है उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा। बहरहाल जो रोज़ी रिज़्क़ नसीब में है वो हमें मिल जाता है। अच्छा, तो वो कहे नवाज शरीफ आया है मुल्क के हालात बदलने, लगता है बदल देगा? इंशाल्लाह बदल देगा। अगला इलेक्शन किसका? अगला इलेक्शन इंशाल्लाह नवाज शरीफ विन करेगा। बहुत शुक्रिया। मुल्क के पिछले दिनों हालात हम सबके सामने, आपको लगता है कि इलेक्शन आने से कुछ बेहतरी होगी, मुल्क के हालात बदलेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। इलेक्शन जब आएंगे तो आपको पता है कि हर चीज़ ठीक हो जाती है। अच्छा, तो अभी लोग पैसे जो लोगों ने अभी सेव किए हुए हैं, जब इलेक्शन आएंगे तो सारे पैसे से भी निकलेंगे लोगों के और कारोबार भी ठीक होगा। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो कौन है जो आपको लगता है इन हालात से निकाल लेगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसके अलावा तो और कोई भी नहीं है। आपको लगता है आपको पता है कि ठीक है? जी बिल्कुल बेहतर है। 4 साल आपने देखा है कि जो हुकूमत करके गए हैं उन्होंने तो आगे काफ़ी बेहतर था, उन्होंने तो बहुत ही बेड़ा गर्क किया है मुल्क का। ख़ास तौर पे उन्होंने इतने बेड़ा गर्क हालात कर दिए थे मुल्क के कि मुल्क में बिज़नेस बिल्कुल रहा ही नहीं, कारोबार है ही नहीं था। अब नवाज शरीफ वगैरह महीनों में हुआ है या कब हुआ है? ये 16 महीने जो गए हैं, ये पीछे जो महीने किसके हैं? ये देखें, जो मैं आपको एक बात बता, जो हुआ था ना पहले सैन सिग्नेचर वगैरह हुए थे, उस पर अमल हुआ है, सारा उस पर अमल हुआ है, उस पर अमल हुआ है। आपको नहीं पता क्या हुआ है? सही, जो लिख के देते हैं सारा कुछ करके आते हैं, सारा उसी पे होता है ना अमल। अब मेरी हुकूमत होगी तो मैं लिख के दूंगा, तो जो अगला नेक्स्ट आएगा उस बेचारे पे तो बंडल पड़ेगा, उसने तो बेचारे ने करना है ना। ये तो अब जो आएगा सारा पेट्रोल का ये मसला हुआ है, जो सारे हुए हैं उसी पे हुए हैं ना। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई। हालात बदलेंगे पाकिस्तान के? इंशाल्लाह मैम बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे। नवाज शरीफ बदलेगा? नवाज शरीफ कहाँ बदलेगा, अभी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बदलेगा, उन्होंने कहा है। कौन ये साथ जो कह रहे हैं? सब अभी इन्होंने हर आदमी का अपना अपना नजरिया है। नहीं तो तुम्हें कैसे लगता है? वो तो कह रहे हैं कि जो उसके एग्रीमेंट किए हुए थे इसलिए ये जो 16 महीने तबाही आई है। हम तो पीटीआई के साथ ही, हम नून लीग को नहीं लाइक करते। पेट्रोल जब सस्ता होता है ना तो वो नवाज शरीफ करता है सस्ता, ठीक है, और जब महंगा होता है तो इमरान खान करता है। मैं सिंपल सी यही छोटी सी बात दूंगा। बहुत शुक्रिया जी। भाई ये बताएं कि अभी आपके सामने उन्होंने कहा है कि जो हालात ख़राब हुए हैं 16 महीनों में पीडीएम की गवर्नमेंट ने, वो उसकी वजह नवाज शरीफ के, वो उसकी वजह इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान ने दस्तखत किए हुए। इमरान खान तो चला गया था 16 महीने पहले, उसके बाद तो शहबाज शरीफ आया था। तो वो कह रहे हैं वो पहले एग्रीमेंट करके चला गया उसकी वजह ये फिर उनको ज़्यादा पता होगा, उनके सामने हुए होंगे एग्रीमेंट, इस वजह से कह रहे हैं वो। हमें ना नून चाहिए जुनून चाहिए, हमें कारोबार चाहिए। और कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है। तो उसके दौर में था बिजनेस? नवाज शरीफ के दौर में पहले बेहतर था, पीटीआई के दौर में भी ठीक था, लेकिन ये 16 महीने जो गुजरे उसमें बिल्कुल नहीं था। वो बंदे पीटीआई के खिलाफ बोले हैं, वो नवाज शरीफ के खिलाफ वो अंदर हुए हैं। मेरे लिए सब एक जैसे, जो मर्जी आए और मुल्क बचाए, हम तो यही कहेंगे। वोट इमरान खान की, वोट किसी की भी नहीं है मेरी। इंशाल्लाह मैं वोट दूंगा सरदार को, जो मुझे रोज़ रात को 1000 रुपया देता है। मैंने और किसी को नहीं देनी वोट। बस हाँ सरदार है जैसे इंशाल्लाह भाई, असं जिसको काम कर रहे हैं उसे देना। थाने इमरान खान के देना है, नवाज शरीफ के देना, थाने दो ही कुछ नहीं देने। मैं यही कहेंगे जी। इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लगता है कि कुछ बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह बेहतरी आएगी जब खान साहब आएंगे। कैसे आएंगे? आएंगे ना इंशाल्लाह, हम वोट डालेंगे तो आएंगे, नहीं ऐसा तो नहीं आते। मतलब वो जेल में बैठे हुए 100 इंशाल्लाह आएगा बस नज़दीक ही है, इंशाल्लाह मसाइल सारे हल हो जाएंगे सारे। अभी आपके ही लोग कह रहे हैं भाई, इसी मार्केट में लोग कह रहे हैं कि ये इमरान खान था जिसके दस्तखत की वजह से ये 16 महीने बर्बादी हुई है। बर्बादी इस बार शरीफ ने किया, अभी दूसरों को लाया गया, देखो अभी उसने क्या करना। इंशाल्लाह खान को मूड भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे, और जान तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ, अगर बैलेट पेपर में बल्ला ना हुआ तो? होगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा पार्टी है, उसका नाम पेपर में नहीं होगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका। मुल्क के हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। कौन बदलेगा अभी? नवाज शरीफ साहब। उम्मीद है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।
मुझे बताएं क्या लगता है मुल्क के हालात बदलेंगे? बस ये अल्लाह का पता है, इंसान के बस में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान के हालात बदलना इंसान के बस की बात नहीं है, ये सरदार साहब का कहना है। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताएं कि अभी नवाज शरीफ को पाकिस्तान लेकर आए, वो कह रहे हैं वही इन मसलों से निकाल सकता है, आपको क्या लगता है? बोल तो रहे बाकी कोई पता नहीं है। हर बंदा जो इसका हुकूमत आता है पहला बोलता है कि मैं इस तरह करूँगा इस तरह करूँगा, जो हुकूमत आ जाए तो वैसे ज़्यादा डबल करता है हर चीज़। अल्लाह करे हर चीज़ सस्ता हो जाएगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगा, रोज़गार ठीक हो जाएगा, सबको ठीक हो जाएगा। अभी जो जितना प्रॉब्लम महंगाई की वजह से, बिजली का बिल दुकानदारों को इतना आता है कि बिजली का बिल दे नहीं सकता। दुकानदारों का इतना बिल आता है कि किराए से बिल ज़्यादा आता है, वो सेल नहीं होता, फिर किस तरह हो जाएगा, मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। सरदार साहब को क्या लगता है कि सिर्फ अल्लाह ही बदल सकता है मुल्क के हालात, बंदे के हाथ में नहीं है। हाथ खड़ा कर दिया है सरदार साहब ने तो। आपके जस्टिस ने कहा है कि शदो मदनी इलेक्शन होने ही होने, आप बताएं कि इलेक्शंस होंगे? अभी तक तो 50% ही लगता है, उम्मीद तो नहीं लगती कि 100% इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन अगर होते भी हैं तो किस बिहाफ पे कर रही है, बंदा तो अंदर बैठा हुआ है, मेन जो पॉइंट है वो तो है ही नहीं है ना मौजूद, तो वो भी तो आना चाहिए पहले। तो इलेक्शन तो उसके बाद ही कराएं तो मज़ा भी आए। नवाज शरीफ लाए हैं ना? नहीं, नवाज शरीफ अगर लाएँ तो फिर तो ये अपना सारा कुछ करके ना, सारा कुछ सेटल करके फिर लेकर आए हैं। वो तो आप देख लें कि भैया तो या तो हम ऐसा करें होना ये चाहिए कि या तो ये जो अरबों रुपये उन्होंने ज़ाया करना इलेक्शन के ऊपर, ये वो ज़ाया ना करें। ये ऐसा करें कि तसल्ली से सबको बता दें कि भाई हम नवाज शरीफ को बिठाने लगे। भाई अवाम का जो अरबों रुपया ज़ाया करना उसका क्या फ़ायदा? क्या ख्याल है आप इस बात पर, क्या कहती हैं? कोई आपकी राय भी होनी चाहिए। नहीं, हमारी राय तो यही है कि भाई अरबों रुपया ज़ाया ना करेगा, इन्होंने नवाज शरीफ को बिठाना है तो फिर ये डायरेक्ट बिठा दें। यही हाल है, फिर हम चुप हो जाएंगे। जिस तरह के हालात जा रहे हैं, जी हाँ, अगर तो बैलेट पेपर पे बल्ला ना हुआ फिर कुछ भी नहीं, फिर तो हमें भी ज़रूरत नहीं, हम भी घर आराम से बैठे रहेंगे। अच्छा, यही करेंगे। और अगर बैलेट पेपर पे बल्ला है पर इमरान खान जेल में, फिर भी फ़ायदा नहीं है, बात तो वहीं की वहीं है। फिर तो अगर इमरान खान किसको खड़ा करे, मतलब जिस मर्जी? नहीं, इमरान खान ना खड़ा करे, इमरान खान खुद है। अच्छा, क्योंकि ये समझ लें कि एक बंदा है जिस पे कोई उम्मीद की जा सकती है। मैं तो ये कहूँगा, मेरी तो यही राय है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। 8 फरवरी को तो मुल्क के हालात लगते हैं इसके बाद कुछ बदलेंगे? हमारे तो नहीं बदले, तो क्या पता लगे, अब अल्लाह ही जाने, कोई अजूबा है हो तो पता चले। अच्छा। वैसे तो नहीं, मुश्किल ही लग रहा है। कोई मौज़ा हो तो पता चले। हाँ, तो मौज़ा कौन करेगा? मौज़ा कोई अल्लाह की कोई मखलूक आए, बस ये तो नहीं करते। हम तो गरीब बंदे क्या कर सकते हैं? अल्लाह की कौन मखलूक है अभी मौजूदा हालात में जो आप लोगों को? ये तो मखलूक बस हमारी तरह ही है, जैसे हम चोर हैं ये भी चोर हैं, हम भी चोर हैं ना। इलेक्शंस होने वाले हैं, आपको लगता है कि इस इलेक्शन से पाकिस्तान में शायद जो हालात इतने दिनों से ख़राब चल रहे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, उससे कोई बेहतरी आएगी? बेटा बात ऐसी है कि आप भी हमारे बच्चों की जगह पे हैं, जो हालात जा रहे हैं वही शक्लें, वही सारा कुछ, वही रिलीवें, वही क्या तब्दीली आएगी? क्या तब्दीली? कोई तब्दीली नहीं। तो अभी नवाज शरीफ को भी लेकर आए, वो तो बात ही ना करे ना, वो तो बात ही ना करे। नवाज शरीफ आ जाए, इमरान खान आ जाए, जरदारी आ जाए, ये वही शक्लें हैं। कोई अल्लाह ही फरिश्ते भेजे तो भेजे, यानी कि मुल्क के हालात फरिश्ते सही कर सकते हैं। हाँ, वही अल्लाह से दुआ करते हैं। हम इतने बेहिस हैं, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, हम बैठे हुए हैं इधर, मुसलमान है ना हम, तो एटमी क़ुव्वत है, सरबराह है, वो बच्चे भी जा रहे हैं, ज़बा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। महंगाई, अब पेट्रोल 40 रुपये लीटर, 35 रुपये लीटर किया क्या है, आवाम को क्या मिला है? कुछ भी नहीं, रेट तो वही है, वही सारा कुछ है। ये कोई इलेक्शन में कुछ भी नहीं है। हाँ, चीफ साहब ही कुछ कर ले तो कर ले, वही कर लें, अदरवाइज इनके बस का रोग नहीं है, बिल्कुल इनके बस का नहीं है। इन्होंने बात करते हैं जी नवाज शरीफ आ जाएगा, पहले जो सब 35 साल 30 साल इन्होंने गुजारा है, तो क्या किया? क्या किया इनने? जरदारी ने गुजारा है, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इस मुल्क की बदकिस्मती है, और इस मुल्क का ये है कि जो भी आया लूटो खाओ चले जाओ, फिर इसने छाती के साथ लगाया हुआ है। इस मुल्क हर चीज़ है,
इंशाल्लाह, क्यों नहीं, एक दिन अपने मुल्क के लिए निकालना है इंशाल्लाह। बहुत ये बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने कि एक दिन अपने मुल्क के लिए निकालना है, और ये अपने मुल्क के लिए नहीं है, ये अपने नस्लों के लिए होता है। वोट देना आपका बुनियादी हक है, इसलिए वोट वाले दिन अपने अपने घरों से ज़रूर निकले। अब मुझे बताएं चाचा, आपको लगता है कि इंतखाबात के बाद कुछ हालात बदलेंगे? इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, इंशाल्लाह बेहतर आएगा इंशाल्लाह। कौन कौन बदलेगा, आपको क्या लगता है? बस अब मौजूदा इंशाल्लाह हालात में देखो कौन ना जी, होगा? पहले भी मुल्क को संवारा था माशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, अब आ गए पाकिस्तान, तो बड़ा भरोसा है उनके ऊपर कि इंशाल्लाह वो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे आवाम के लिए ना, इंशाल्लाह बेहतर होगा। अल्लाह करे कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या लगता है कि अब कुछ बेहतरी आएगी? हालात बेहतरी तो कुछ भी नहीं आएगी, बेहतरी तो कुछ भी नहीं आएगी। नवाज शरीफ ये तो सब चोर ही हैं इधर, ठीक है, यहाँ पे सब चोर हैं, डाकू हैं, ठीक है, सब लूटते हैं, चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह वोट जो है इंशाल्लाह हम देंगे जमात इस्लामी को, इंशाल्लाह अल्लाह करे। चलो और कुछ ना हुआ तो कुछ ना कुछ बेहतर। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे बताएं कि लगता है कि इलेक्शन के बाद कुछ बेहतरी आना शुरू होगी हालात में? बेहतरी इंशाल्लाह आएगी, लेकिन अवाम के बदलने से आएगी। कोई नेक हुक्मरान आएगा तो बेहतरी आएगी। वैसे अगर जैसे आजकल के हुक्मरान बैठे हुए हैं तो बेहतरी तो आना बहुत दूर की बात है, नज़र भी नहीं आने लगी। कहते नहीं है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, वही ना, अवाम की में बेहतरी आएगी तो हुक्मरानों में बेहतरी आएगी। क्योंकि आजकल के दौर में अगर आप देखें ना, जेन्युइन जो बात है, सही जो बात है, तो इस टाइम मतलब फ़लस्तीन के अगर आप हालात देखें, अगले हालात इसी तरह के हमारे होने वाले हैं। तो हमें बेहतरी तभी आएगी जब हम रुजू करेंगे अल्लाह की तरफ, जहाद की तरफ, तब जाके कहीं बेहतरी का निज़ाम बेहतर हो सकता है। इसके अलावा बहुत मुश्किल। मुल्की हालात में कुछ भी नहीं पड़ने लगा है, ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले चलता रहा 70 साल से, अभी ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि अगर नवाज शरीफ को लाया गया है तो वो कोई हालात बेहतर करने के लिए लाया गया? नवाज शरीफ तो पहले भी 3 दफ़ा आए थे तो वैसे ही चला था, अभी आ जाएंगे वैसे ही चलेगा, कोई तब्दीली नहीं? कोई तब्दीली नहीं आएगी, वैसे ही चलता रहेगा हमेशा। आप मुझे बताएं सर कि इलेक्शंस आने वाले हैं और चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जो तारीख दे दी गई है उससे एक दिन आगे पीछे नहीं होगा। आपको लगता है इलेक्शंस होंगे? अल्लाह करे हो जाए जी, अल्लाह कोई करे बदलाव आएगा मुल्क में इससे? इलेक्शन होने के बाद इंशाल्लाह हालात बदलेंगे, तब्दीली आएगी इंशाल्लाह, ज़रूर तब्दीली आएगी, और अल्लाह करेगा कि मुल्क दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। कौन खड़ा करेगा? जो हालात हो गए हैं हमारी नज़र में तो इमरान खान ही वाहिद बंदा है जिसमें इतनी सलाहियत है कि वो दोबारा इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर देगा। पर अंकल अगर देखा जाए जेल में है, इतने सारे मुकदमा, जेल वो तो सब 2 नंबर मुकदमे है, उस पर इंशाल्लाह बेल होगी और वो आएगा और इलेक्शन अक्सरियत से जीतेगा। जिस तरह नवाज शरीफ को लाया गया, आप क्या कहेंगे? नवाज शरीफ को तो प्री प्लानिंग के तहत लाया गया है ना जी, सारी सेटिंग कर, लंदन प्लान के तहत आया है कि इमरान को अंदर रखो, मुझे बाहर रखो और मैं इलेक्शन जीतूँ। सही अंकल, अभी हम मार्केट में सर्वे कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि ये जो पिछले 16 महीने में हालात बिगड़े हैं उनकी वजह भी नवाज शरीफ, वो इमरान खान ही है, क्योंकि इमरान खान नहीं है बल्कि जो इससे पहले हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, वो जिम्मेदार है। वो कह रहे हैं कि नहीं जी वो शहबाज शरीफ उनके कहने से क्या है जी, उनके कहने से क्या होता है, वो हाथ नज़र आ रहे हैं कि इनकी वजह से ही हुआ है। पेट्रोल किधर चला गया, महंगाई किधर चलेगी, गोश्त 200 रुपये किलो है छोटा, बड़ा गोश्त 140 रुपये हो गया, दालें 100 से ऊपर है, सब्ज़ी 100 से नीचे कोई भी नहीं है। तो गरीब आदमी क्या कहेगा? जिसकी 20-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है वो तो बिल भी नहीं अदा कर सकता। 3-4 बच्चे हैं, उनकी फ़ीसें देगा, घर का किराया देगा या खाना पीना बच्चों का पूरा करें। बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो तनख्वाहदार तबका है ज़्यादातर। अच्छा, आप मुझे बताएं, जिस तरह इमरान खान पर केसेस है और आप कह रहे हैं कि इमरान खान तब्दीली लाएगा, तो अगर बैलेट पेपर में बल्ला ना हुआ फिर तो ये ज़ाहिर है ये एक तरफा ही करेंगे, फिर उसको हर सूरत में नवाज शरीफ को जिताएंगे। जैसे कि इनकी प्लानिंग है कि उसे लाया गया है, कितने मुकदमे हैं उस पर, वो फिर रहा है, उसे पूछने वाले कोई नहीं है, आज़ाद घूम रहा है, जलसे कर रहा है, अवामी मीटिंग कर रहा है, लेकिन उसे कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कि उसके साथ सारी इनकी सेटिंग हुई हुई है, उसके तहत ये लाया गया है। अभी तक उसके ख़िलाफ़ सारे मुकदमे हैं, वो नया है और अभी तक वो घूम रहा है। और गया था इलाज कराने, कितने अरसे बाद वापस आया, बहाने से गया था और स्टाम्प भी लिख के दिया था कि जी मैं वापस आऊँगा, तो कितने अरसे बाद आया। अब सारी उनकी सेटिंग हो गई है, तो अब फिर इसे लाया गया है। तो अगर बैलेट पेपर पे बल्ला नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है आवाम निकलेगी वोट डालने? इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगी। अगर बैलेट पेपर बल्ला ना होता है, नहीं हुआ तो बुरी हुकूमत या से पहले वाले तो यही चाहते हैं जी कि वो इलेक्शन में हिस्सा न ले, क्योंकि नज़र आ रहा है कि वो एक तरफा तौर पर अक्सरियत से जीत जाएगा।
इसलिए मौजूदा जो सेटअप है वो नहीं चाहते कि जी ये वापस आए। वापस लाया गया है इस बयानिए के साथ कि वो मुल्क बदल देगा। जो हालात आपके सामने, आपको लगता है मुल्क बदलेगा? कोई चांस नहीं। फिर कैसे, मतलब कैसे बदलाव आएगा? बदलाव तब आ सकता है मेरी बहन, देखें कि जब तक आप अवाम के मैंडेट को नहीं लाएंगे। तो अवाम का मैंडेट क्या है? अवाम का इस वक्त आप देख लें, मेरे अंदाजे से 90% इमरान खान, क्योंकि एक साजिश के तहत उसको, ठीक है, गवर्नमेंट उसकी गिराई गई, साजिश के तहत एक बंदे को बाहर से उठा के लाया गया, उसको हम पे मुसल्लत किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इलेक्शन आप ना करवाएं या करवाएं, वज़ीर आज़म आपका नवाज शरीफ होगा, फिर अवाम का पैसा ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? कि सबको पता है कि अब इलेक्शन की डेट का अभी अनाउंस हुआ है, ठीक है, हमें इलेक्शन की डेट से पहले क्या पता है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बनना है? कैसे आया? ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? हमारे मुल्क में एक तो जमहूरियत नाम सही नहीं है, जमहूरियत की कोई निशानी ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के पावर मैन जो उनसे हैं वो अपना पावर शो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। और ये जिस तरह उसके मुकदमे माफ़ हुए, आप यही तो सब बात है ना। देखें ना कि एक बंदा आपका 4 साल से एक स्टाम्प के ऊपर मफरूर है, मफरूर था ना, एक 4 हफ्ते की मेडिसिन लेने के लिए गया है, वो 4 साल के बाद आता है, उसको आप एयरपोर्ट के ऊपर आप उसकी बायोमेट्रिक करते हैं, आप उसके केसेस 1 घंटे के अंदर भी नहीं, एक 10 मिनट के अंदर आप उसके सारे केसेस माफ़ करते हैं। वो तो क्या हो रहा है? बेकसूर था, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है। बेकसूर था मेरी बहन, तो मुझे ये बताएं वो 4 साल मफरूर क्यों रहा? अगर वो बेकसूर था, वो 4 साल मफरूर क्यों रहा? वो तो कहने मफरूर नहीं है, जला वतन है। जिला वतन उसको किसने किया था? किसी ने नहीं जिला वतन किया। उसने एक स्टाम्प पेपर, अगर आपको याद हो तो गालबन कोई 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपका अरबों रुपए के केसेस का बंदा बाहर चला जाता है, 4 साल के बाद वो वापस आता है, आप उसको इस तरह वेलकम करते हैं जैसे कि वो बहुत बड़ी तोप है। और वो क्या कर लेगा? एक 18 माह में उसके भाई ने, ठीक है, क्या कर लिया? अब ये कहते हैं जी कि नवाज शरीफ साहब आके मुल्क को बेहतर कर देंगे, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब कौन सी गिद्दर सिंगी लेके आए हैं जो उसके भाई के पास नहीं थी? या वो कौन से बंदे आएंगे नवाज शरीफ की कैबिनेट के अंदर जो शहबाज शरीफ के साथ नहीं थे? सिर्फ और सिर्फ ये मेरी बहन ने टोपी ड्रामा हम इसे बोलते हैं और तो कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया भाई। आप बताओ भाई, आपको क्या लगता है हालात बदलेंगे? नहीं, हर किसी को सब कुछ पता है, आपकी आंखें भी खुली हैं, आपको भी सब कुछ पता है, तो इसलिए बात करने का फ़ायदा नहीं है। फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। मुझे बताओ कि क्या लगता है मुल्क के हालात बदलेंगे इन इलेक्शन के बाद? कह तो रहे हैं बदलेंगे, कौन बदले? लेकिन क्या पता अभी। नवाज शरीफ आया कह रहे हैं बदलेंगे, लेकिन लगता तो नहीं है बदलेंगे। क्यों? इतना बड़ा बैनर लगाया हुआ है सामने, देखो। ये तो हर दफ़ा लगाते हैं ना, ये कोई पहली बार तो है नहीं है। ये तो हर दफ़ा कहते हैं जी जो भी आता है जी हम ऐसे करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं जब इलेक्शन हो जाते हैं। तो फिर कौन आया करने का? देखो अभी हम तो बोलते हैं अल्लाह करे कोई ऐसा आए कि मुल्क के हालात सेट करें। तो कौन ऐसा आए? कहाँ से लाएं? अभी तो लंदन से भी लेकर आए, तब तो उसको भी तुम कह रहे हो कि नहीं बदलेगा, आप कहाँ से लेकर आए? अभी सली तो बहुत दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब कि हम बदली करेंगे तो ये करेंगे। ये अल्लाह से उम्मीद और यकीन रखना चाहिए, उम्मीद नहीं यकीन रखना चाहिए, बदलेंगे। अल्लाह ने बड़े बड़े को हालात बदल दिए, तो ये तो मुल्क है, पहले फ़लस्तीन का सोचना चाहिए पहले, फिर हालात बदल जाएंगे इंशाल्लाह। उधर तवज्जो देनी चाहिए फ़लस्तीन में, उसके बाद इंशाल्लाह मुल्क, इस मुल्क के भी हालात बदलेंगे। कोई इंसान आया तो हालात बदल जाएंगे। कौन इंसान होगा? इंसान बहुत है, इस टाइम सारे जानवर बने हुए हैं, कोई इंसान बनेगा ना हालात बदल जाएंगे। क्या लगता है कि अभी कौन सा इंसान इलेक्शन में होगा? बस दुआ करो कि अल्लाह ताला इन्हीं को इंसान बना दे, तो इंशाल्लाह हालात बदल जाएंगे। तो लगता है कि इलेक्शन के बाद मुल्क के हालात बदलेंगे, जो 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस किया है? देखिए, हम तो खबरें देखते ही नहीं है, सबसे पहली बात, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम अपना बिजनेस का लें, काम का लें, हमारे लिए यही काफ़ी है। सही। तो इस बारे में मुझे तो नहीं पता, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह, दुआएं साथ हमारी इंशाल्लाह। तो कौन बदलेगा हालात?
ये तो पता ये तो अल्लाह ही बदलेगा, हुक्मरान तो नहीं बदल सकते, हुक्मरान नहीं बदल सकते, ये अल्लाह ताला ही बदलेंगे। हम ठीक हो जाएंगे, ये हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन 8 फरवरी को है, पता है? वोट डालने जाते हो? वोट डालने इस बार तो वोट हम किसी को भी नहीं देंगे। नहीं, अभी तो देखो ना, सबको ले आए हैं, लंदन से भी लेकर आए हैं नवाज शरीफ को, इसी उम्मीद पे कि मुल्क के हालात बदलेंगे। लाया लेकिन कुछ भी कोई नहीं कर रहा, हर बंदा अपनी अपनी दौड़ में। लेकिन इस दफ़ा वोट हमने किसी को भी नहीं डाला। क्यों? बस नहीं डालनी, बस। वोट तो ताकत होती है। वो तो ताकत होती है, इनका हक होता है, इन्होंने अपना हक खुद ख़राब किया है। कैसे खराब किया ये बताओ मुझे। ये पैसा सारा इकट्ठा करते हैं, बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं, फिर जब वहाँ से इनके जेब खाली हो जाते हैं फिर ये पाकिस्तान में आ जाते हैं। अच्छा। फिर आते हैं, फिर कहते हैं हमें वोटें दो, में जिताओ, फिर ये इकट्ठा करते हैं, फिर इंग्लैंड भाग जाते हैं। इनका क्या करना है वोट डाल के? अपने काम से काम रखो, उसमें ज़्यादा अच्छा होंगे उसमें, ठीक है ना। अस्सलाम। आप मुझे बताएं कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, चीफ जस्टिस ने कहा है कि एक दिन भी डिले नहीं होगा। लगता है इलेक्शंस होंगे टाइम पे? हमें तो नहीं लगता कि टाइम पे होंगे। क्यों? क्योंकि फरवरी में हो नहीं सकते, बाज़ इलाकों में बर्फ़ पड़ी होती है, जिसकी वजह से इलेक्शन कराना नामुमकिन होगा। अच्छा, बाज़ इलाकों में बर्फ़ होती है, और लास्ट टाइम आपको याद है कि सराजुल हक साहब ने कहा था गंदम की कटाई है इसलिए इलेक्शन नहीं होंगे। तो आप ईद के बाद ही नज़र आ रहे हैं हमें, छोटी ईद के बाद। छोटी ईद के बाद? हाँ जी, छोटी ईद के बाद। अच्छा, ये भाई कि हम क्लिप सेव करके रखेंगे और देखेंगे 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं या छोटी ईद के बाद इलेक्शन होते हैं। फिर ये ना हो भाई, अगर छोटी ईद के बाद हुए तो यहाँ पे लाइनें लगी हुई होंगी फ्यूचर प्रेडिक्शंस की, मुस्तकबिल में। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई कि ये तो आपने बता दिया इलेक्शन ईद के बाद होते नज़र आ रहे हैं, कौन आपको लगता है मुल्क बचाएगा? नवाज शरीफ बचाएगा इंशाल्लाह। तो वो इतनी देर इंतज़ार करेगा, वो तो चाहेगा नहीं कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, ताकि नहीं इतनी देर तो कोई नहीं है, एक महीने दो का ही फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा टाइम तो फ़र्क नहीं पड़ता ना। सही। मार्च के एंड तक 15 फरवरी तक, 15 अप्रैल तक इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये अच्छा, ये भाई की प्रेडिक्शन है कि अप्रैल में इलेक्शंस होंगे जाकर। ये मुझे बताइए कि इलेक्शंस हो रहे हैं 8 फरवरी को, चीफ जस्टिस कह रहे हैं एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे, लगता है टाइम पे होंगे इलेक्शन? जी हो जाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है, टाइम बड़ा है, टाइम बड़ा। हाँ इंशाल्लाह होने चाहिए। लगता है हालात बदलेंगे इलेक्शन के बाद? जी बदल सकते हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। करना तो बंदे नहीं होता है, पर अगर बंदे को अल्लाह ताला नसीहत दे दे तो वो कर सकता है। तो कौन बंदा है जो अभी लगता है कि उसके आने से हालात बदल जाएंगे? बंदा वही होगा जो अक्सरियत से जीतेगा, जो अवामी लीडर होगा। तो अक्सरियत किसकी है? अक्सरियत तो अभी तो किसी की भी नहीं कह सकते इस वक्त कि किसी की है, ठीक है। जो बात ये है कि जो विन करेगा वही जीतेगा, जो वही आगे आएगा। विन करने वाले चांस जो हैं वो इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून के लगते हैं, हवा उसकी चल रही है, ठीक है। तो अगर इमरान खान उसकी है, हवा इस तरह है कि जैसे उसको पहले बाहर गया और फिर वो वापस उसको बुलाया गया, किसी ना किसी तरीके से तो बुलाया गया, कोई ना कोई तो डील शील हुई होगी ना। अच्छा, आपको भी लगता है डील से आया है? देखें, डील के बगैर तो कोई भी नहीं आ सकता ना। अगर इमरान खान ने नहीं डील की होती तो आज बाहर ही होता ना। अगर इमरान खान ने डील कर लेता तो आज बाहर घूम रहा होता सारों की तरह। उसने नहीं डील की तो इसीलिए जेल काट रहा है। मैं तो यही कह सकता हूँ, मेरी ओपिनियन यही है। अच्छा, मतलब वो तो कह रहे हैं नवाज शरीफ की सेहत ठीक हो गई थी, उसकी सेहत ने इजाज़त दी है। देखें, सेहत कैसे इजाज़त दे सकती है? मेरी सेहत ठीक नहीं है, 45 ईयर्स का मैं हूँ, तो एक 60 साल या 70 साल की सेहत कैसे ठीक हो सकती है? हाउ इज़ इट पॉसिबल, ठीक है ना, कि उसकी सेहत सुबह से शाम तक वो काम कर सकता है। 70 साल का बंदा सुबह से शाम तक काम नहीं कर सकता, वो दिन के 2 घंटे ही काम कर सकता है, 2 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम को, 12 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकता। तो इमरान खान भी तो 70 का ही है। लेकिन इमरान खान की सेहत में और उसकी सेहत के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर दोनों को पैदल चला लिया जाए तो इमरान खान तकरीबन 15-20 दिन पहले लाहौर पहुंच जाएगा, अगर रावलपिंडी से चले तो। बस ये कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आपको लगता है जो 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख दी गई, इलेक्शन होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, सबसे पहली बात ये है कि हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं इलेक्शन हो, मुल्क में इस्तेकाम आए, मुल्क के ऊपर जो मसाइब है वो ख़त्म हो, अच्छी हुकूमत, अच्छा सेटअप बने। लेकिन जो मौजूदा हालात है हुक्मरानों के, सियासतदानों के, जो गहमा गहमी से हमें लग नहीं रहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। लेकिन हमारी दुआ ये कि होनी चाहिए, अवाम की यही सोच है, यही उम्मीद है कि अच्छे हुक्मरान आए, नेक हुक्मरान आए, अवाम का ख्याल रखने वाले आएँ और मुल्क मुस्तहकम हो। पाकिस्तान होगा, मुस्तहकम होगा, अवाम मुस्तहकम होगी, कारोबार मुस्तहकम होगा, इदारे मुस्तहकम होंगे। हुकूमत मुस्तहकम नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा।
बिल्कुल सही बात है कि भाई मुझे ये बताओ आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा नेक होगा बंदा अल्लाह का? बाजी नेक सबसे पहले ये बात है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे हुक्मरान है। असल में हम हुक्मरानों को गलत कहते हैं, हुक्मरान गलत नहीं है, हम अवाम गलत है। अगर हम अच्छे होंगे तो हम अच्छे लोगों का इंतखाब करेंगे, हम खुद बुरे हैं, हम बुरे लोगों का इंतखाब कर रहे हैं, अच्छे लोगों को हम आगे जाने का मौका ही नहीं देते। हमारी दुआ है कि अच्छे लोग आए। तो अच्छे लोग कौन हैं जिनको हम आगे जाने दें? अच्छे लोग हमारे माशरे में हैं। कौन है? आप अभी जो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, इमरान खान भी अच्छा है, नवाज शरीफ भी अच्छा है, जरदारी भी अच्छा है, हमारे लीडर हैं, हम इनका एहतराम करते हैं। हम इन्हें गलत हम अवाम करते हैं, सच्ची बात पूछे। बैलेट पेपर में आप तीनों पे ठप्पा तो नहीं लगा सकते ना? ठप्पा तो एक ही पे लगता है, तीनों पे नहीं लगाते। अब मैंने वही बात की है कि हम एकदम, ये मैं नहीं कहता गलत है, हम लोग इन्हें गलत रास्ते पर गामजन करते हैं। इनके साथ काम करने वाले चेले चांटे ऐसे होते हैं कि जो इन्हें भी ख़राब करते हैं, दलदल में फंसाते हैं। अगर उस तरीके से आप अच्छा कहें, मेरे दिल की बात पूछें, मैं तो कहता मुल्ला उमर जैसा कोई आए तो पाकिस्तान का बेड़ा ही पार हो जाएगा। अभी आ तो नहीं सकता, अभी तो आपने मौजूदा में से चुनना है ना, तो मौजूदा में से सबसे बेस्ट ईमानदार आदमी की अगर बात करते हैं, मैं किसी सियासी जमात से नहीं हूँ, मैं मजहबी तंजीम से तल्ला रखता हूँ, लेकिन हमने जो 3-4 साल में रिसर्च की है, ये बात अलग है उसकी टीम कैसी थी, लेकिन हमने ईमानदार और आवाम का दर्द रखने वाला, मुल्क को अप करने वाला सोच जो थी वो इमरान खान की थी। हम तो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन में हम भरपूर तरीके से इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, उसकी कैंपेन चलाएंगे और भरपूर अंदाज से उसको वोट देंगे। बहुत शुक्रिया चाचा आपका। इलेक्शंस में आपको लगता है कोई तब्दीली आएगी? इलेक्शन में तब्दीली तब आएगी जो इमरान खान को बाहर निकालेंगे, तो चांसेस लग रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वो आएगा। सच्चा इंसान है और सच्चाई हमेशा जो है ना मुंह पर जाती है। हाँ मुझे बताएं, इतने मुकदमात हैं, एक में तो सज़ा भी हुई, उसको सबको पार करने वाला अल्लाह ही है, बस वो वहदहुल्ला शरीक है और उसका अल्लाह ताला हामी और नासिर हो, और वो बंदा सबसे बेस्ट है। और ज़िंदगी में कोई इंसान देखा तो इमरान खान है, बस इसके अलावा कोई भी नहीं। आपके सामने इतना बड़ा बोर्ड है, उसकी आप लानत भेजते हैं, ऐसे बोर्डों पे लानत भेजते हैं। इन लोगों की हम शक्ल देखने के लिए गवारा नहीं है। आप तो आते जाते देख रहे हैं। आते जाते हमारी मजबूरी, यहाँ से आना जाना ज़रूरी होता है, वरना इन लोगों की तो शक्ल देखने पे गवारा नहीं करता कि इनकी शक्लें हमें देख के गुस्सा आता है और हमारा बस नहीं चलता कि इनको हम वहाँ से उतार के ये गिरबान से पकड़ के बाहर निकालें। तो अभी जो इतना लंदन से प्रोटोकॉल देकर लाया, लंदन से प्रोटोकॉल, मुल्क का कानून ही नहीं है। कानून किस चीज़ का? 5 साल बंदा पाकिस्तान से भिगोड़ा रहा है, पाकिस्तान का कर्जा देना है, पाकिस्तान का चोर है और वो आके हुकूमत कर रहा है, गुनाह सारे केस उसके माफ़ हो गए। लानत है, ऐसे कानून पे भी लानत है। आपको लगता है कि अगर वो बैलेट पेपर में इंतखाब वाले दिन बल्ले का ही निशान नहीं रखते ये लोग, फिर आप क्या करेंगे? तो हम लोग इलेक्शन तो नहीं करेंगे, इलेक्शन से बाइकाट करते हैं। हमारा तो इलेक्शन से कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जब तक PTI या इमरान खान नहीं होगा तो हम लोग इलेक्शन करने ही नहीं है, किसी सूरत में भी नहीं करने। बहुत शुक्रिया। आप बताओ, इलेक्शन होने जा रहे हैं मुल्क में 8 फरवरी को, आपको लगता है कि मुल्क में हालात कुछ बदलेंगे इन इलेक्शन से? लगता तो यही ना वो कि हालात साफ ज़रा जमहूरियत है, ना उसमें इलेक्शन होंगे ना तो वो बेहतर होगा। आपको लगता है कि पूरे जमहूरी लिहाज से साफ शफाफ इलेक्शन होंगे? इलेक्शन से पहले सही कौन से हुए हैं आप मुझे बताएं? 2018 में है, 2013 में इलेक्शन हुए हैं, उससे पहले इलेक्शन हुए हैं। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात चलती है, जिस तरफ वो हो गई ना तो वो जीत जाएगा। आपको क्या लगता है कि अभी कौन ऐसा शख्स आए जो वाकई मुल्क के हालात को बदल सकता है? नवाज शरीफ ऐसा शख्स है जनाब, वो कि कारोबारी आदमी है और मुल्क के लिए वो काम भी कर सकता है और उससे पहले उसने काम डिलीवर भी किया है। सही। और जन्नत के टिकट भी दे रहा है? नहीं, जन्नत के टिकट जनाब वो देखें ना, वो लोकल अफरादी तौर पे ना बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो मोहब्बत की खातर जो है ना, लीडरों की मोहब्बत की खातर वो काम करते हैं ऐसे, लेकिन ये गलत बात, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इमरान खान से किसी पूछ लो खान साहब जिंदाबाद। तो जन्नत का शौक नहीं है? जन्नत का शौक तो इस तरह इलेक्शन में इससे जन्नत का शौक तो नहीं होता ना। सर्टिफिकेट मिल रहे हैं भाई। सर्टिफिकेट तो नमाज पढ़ोगे तो आपको जन्नत का सर्टिफिकेट मिलेगा ना, ये तो नहीं कि आपको जलसे पे जाए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। चलो दिन नहीं, दुनिया ले लो, होंडा ले लो। नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है कि अभी इलेक्शन में इमरान खान तो जेल में, वो कैसे आएगा जो तुम लोग बातें कर रहे हो कि इमरान खान जेल में, मुकदमे उस पर इतने सारे हैं? कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। हो जाएगा? कैसे होगा? अल्लाह मालिक। अल्लाह मालिक है। अच्छा जी, चलो जी, पाकिस्तानियों का अल्लाह मालिक। अगर इमरान खान इसको ये झूठा मुकदमे ये नवाज शरीफ पे कितना ज़्यादा था, ये क्यों ख़त्म हो गया? ये रिश्वत का हुकूमत है, रिश्वत लेते, रिश्वत खोर है।
इससे और कुछ भी नहीं है। थाने में रिश्वत है, अदालत में रिश्वत है, इधर अदालत नहीं है। अगर अदालत था तो इमरान खान में कोई केस नहीं है। क्या किया इमरान खान ने? इमरान खान गरीबों का आवाज़ उठाया और क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इमरान खान ने ये किया, सेहत कार्ड दिया, गरीबों का खाना खिलाया, गरीबों का आवाज़ उठाया, रेड़े वाला कि किसी ने तंग नहीं किया। अभी नवाज शरीफ का हुकूमत आया भी नहीं है, लेकिन लोगों का कितना तंग कर रहे। ये बेवकूफ़ हुकूमत है, इसका कोई मिसाल ही नहीं है बेवकूफ़ का। आगे इसराइल पे कितना, फ़लस्तीन पे कितना जुल्म हो रहे, कोई आवाज़ उठाते? कोई भी नहीं उठाते। चलो जी, तुम सोचो कि मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, इधर इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन को हमारा क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत ही नहीं है। नवाज शरीफ आए या नहीं आए, वो चोर है, चोर रहेगा। मुझे बताओ कि पाकिस्तान के हालात से तो वाकिफ़ हो ना, इलेक्शन होने जा रहे हैं, कौन बदलेगा मुल्क की तकदीर? इमरान खान। कोई भी नहीं, सारे फारग है। हाँ भाई, तुम बताओ कौन बदलेगा मुल्क की तकदीर? बस कोई होगा तो ठीक है। कौन होगा तो ठीक है? इमरान खान। अच्छा जी, तो भाई इमरान खान मुझे समझ नहीं आ रही है। सब यहाँ पे कह रहे हैं इमरान खान जेल में वो है, मुकदमे उसके ऊपर हैं, फिर वो कैसे बदलेगा तकदीर? तो बस क्या करें।